सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू। होपफुली आप अच्छे होंगे। स्पेशली मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बेटा आपका मैसेज मेरे पास आया है जिसमें आपने बताया कि आप सब्सक्राइबर हैं हमारे फ्री कॉम क्लासेस के, और रिसेंटली आपने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर की वीडियो देखी थी, उसमें कुछ डाउट है आपको। ठीक है, प्लीज़ अगर आपके पास टाइम है तो एक छोटी सी वीडियो। बेटा मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी आईटीसी की, उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो एग्जाम्पल्स हैं, जो इलस्ट्रेशन है, वो साथ साथ में हम कवर करते चलें। अपार्ट फ्रॉम माई क्वेरी, आई हार्टफुली थैंक यू फॉर ओपनिंग दिस यूट्यूब चैनल फॉर सी ए स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच बेटा। ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि कोविड-19 के आने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम रेज हो गई है स्टूडेंट की लाइफ में भी। इसलिए हमने सोचा क्यों ना एक चैनल स्टार्ट किया जाए जिसके थ्रू जो स्टूडेंट्स नहीं जा सकते कोचिंग लेने, वो यहाँ पर हमसे हेल्प ले सके। तो आगे चलते हैं बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट जो क्वेरी है आपने पूछा हुआ है, सर ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये ₹180 का कंसेप्ट क्या है समझ नहीं आ रहा, एंड नीचे वाले एग्जाम्पल में 1000 माइनस क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा देखिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या बात करता है, PBPL पिंक एंड ब्लू प्राइवेट लिमिटेड ये क्या कर रहा है बेटा, गुड्स सेल कर रहा है। किसे कर रहा है? OPL को, ऑरेंज प्राइवेट लिमिटेड OPL। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है इस केस में? वैल्यू ऑफ सप्लाई है बेटा 50,000 की। ठीक है, साथ ही बेटा क्वेश्चन बता रहा है कि जब ये ट्रांजैक्शन हो रही है PBPL और OPL के बीच में, उस समय बेटा एक अग्रीमेंट साइन हो रहा है दोनों के बीच में। अग्रीमेंट क्या बात करता है? अग्रीमेंट बात कर रहा है बेटा डिस्काउंट की, डिस्काउंट की। और ये डिस्काउंट का नेचर क्या है? ये डिस्काउंट का नेचर है बेटा पोस्ट सप्लाई। पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दिया जाएगा अगर सर्टेन कंडीशन फुलफिल कर देता है OPL। तो एक बार पोस्ट सप्लाई के डिस्काउंट के जो प्रोविजन थे उन्हें याद करिए। पोस्ट सप्लाई का डिस्काउंट जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा? तब किया जाएगा अगर एग्रीमेंट जो है बेटा उस डिस्काउंट के रिगार्डिंग एग्जिस्ट करता है एट द टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इस केस में बेटा अग्रीमेंट में क्या मेंशन किया गया है? अग्रीमेंट में मेंशन किया गया है कि PBPL जो है 2% का डिस्काउंट दे देगा OPL को अगर OPL क्या करे, 1 मंथ के अंदर अंदर पेमेंट कर दे। अब देखिए बेटा ट्रांजैक्शन जो हो रही है सेल की, वो कब हुई? ये हुई बेटा 15 जन को। ठीक है, और OPL पेमेंट कब कर रहा है? वो कर रहा है बेटा 10 फरवरी को। तो विद इन मंथ उसने पेमेंट कर दी, आंसर इज यस। विद इन 1 मंथ पेमेंट करने के बाद अब ये जो डिस्काउंट है बेटा ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में से रिड्यूस कर दिया जाएगा, आंसर इज यस, क्योंकि अग्रीमेंट पहले से एग्जिस्ट करता था एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखिए बेटा 50,000 का 2% कंप्यूट करिए, कितना आएगा? 50,000 इंटू 2%, ये हो जाएगा सर 1000। ठीक है, 1000 हो गया। इतना आपको समझ आ चुका है बेटा। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है, सर ये 180 रुपीज़ का क्या कंसेप्ट है। तो बेटा ये जो प्रोविज़न है वो हमारा आईटीसी चैप्टर से रिलेटेड है। हालांकि हम नेक्स्ट क्लास में आईटीसी ही स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ, समझा देता हूँ। देखिए आईटीसी का क्या कंसेप्ट होता है बेटा, जो रेसिपिएंट होता है गुड्स या सर्विसेज का, जो उसने रिसीव की, वो क्या कर सकता है बेटा, जितना उसने टैक्स पे किया है उसका वो क्रेडिट ले सकता है। अब क्रेडिट लेने का मतलब क्या हुआ? तो समझिए बेटा, OPL की बात हम करते हैं। OPL ने गुड्स कितने के रिसीव किए? 50,000 प्लस उस पर GST 18% की। ठीक है, 18% की GST कितनी हो गई बेटा? 9,000। तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी हो गई OPL के लिए? 59,000 हो गई। 15 जनवरी की अभी हम बात कर रहे हैं, 10 फरवरी को भी भूल जाना। ठीक है, तो 15 जनवरी को OPL के लिए कितना टैक्स इनवॉइस बनाया होगा PBPL ने? 59,000 रुपीज़ का। ठीक है बेटा, अब OPL क्या करता है बेटा, इस 9,000 जो उसने GST पे की है इसका वो क्रेडिट ले लेता है। क्रेडिट ले लेता है यानी क्रेडिट लेने का मतलब ये हुआ कि जब इन गुड्स को OPL फर्दर सेल करेगा बेटा, ठीक है, सपोज वो फर्दर सेल करता है 50,000 प्लस ऐड कर देता है बेटा अपने प्रॉफिट्स के 5,000 और ऐड कर देता है। ठीक है, तो 55,000 क्या हो गई उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई अब कर रहा है। अब इसके ऊपर बेटा टैक्स लगेगा। ठीक है, 55,000 पर टैक्स लगाइए 18% के रेट से, कितना आएगा बेटा? 9,900 आ जाएगी ये अमाउंट। तो अब क्रेडिट का मतलब समझिए, क्रेडिट का मतलब ये होगा कि 9,900 की लायबिलिटी पे करनी है OPL को,
वो 9,000 ऑलरेडी पे कर चुका है, तो 9,900 में से 9,000 रिड्यूस कर दिए जाएंगे। इसे बोलते हैं क्रेडिट लेना। यानी ओपीएल जब पेमेंट करेगा इन 9,900 की, उसमें से बेटा माइनस कर देगा 9,000 जिसका वो क्रेडिट ले चुका है, अल्टीमेटली वो 900 पे करेगा। ये होता है बेटा क्रेडिट लेना। ठीक है, समझ आ गया इतना कंसेप्ट। चलिए अब 10 फरवरी की बात करते हैं कि 10 फरवरी को होता क्या है। अब 10 फरवरी को बेटा 59,000 की पेमेंट कर देता है ओपीएल। ठीक है, ओपीएल ने 59,000 की पेमेंट कर दी है पीबीपीएल को। अब पीबीपीएल क्या करता है, पीबीपीएल 1,000 का बेटा डिस्काउंट देगा उसे, क्योंकि उसने पहले ही कंडीशन रखी थी ये वाली। और ये डिस्काउंट कैसे दिया जाएगा, ये डिस्काउंट दिया जाएगा क्रेडिट नोट इशू करके। क्रेडिट नोट क्या होता है बेटा, सप्लायर इशू करता है रेसिपिएंट के अगेंस्ट इन केस अगर सप्लायर ने एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स रिकवर कर ली है रेसिपिएंट से, या एक्सेस अमाउंट चार्ज कर दी है उसने वैल्यू ऑफ सप्लाई की। ठीक है, तो जब कंडीशन फुलफिल कर दी ओपीएल ने डिस्काउंट के रिगार्डिंग, तो अब पीबीपीबीएल का फर्ज बनता है कि जितने भी डिस्काउंट उसे देना था वो दे उसे। तो इस केस में पीबीपीएल जो है बेटा 1,000 का क्रेडिट नोट करेगा। साथ ही ओपीएल की क्या लायबिलिटी बनेगी, अब चूंकि ओपीएल ने पूरे का पूरा आईटीसी ले रखा था, 9,000 का 9,000 आईटीसी ले रखा था। ठीक है बेटा, तो 1,000 जो उसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है वो तो रिड्यूस हो गई, यानी 1,000 का 18% करिए कितना आएगा, 1,000 का 18% बैठेगा सर 180। अब ये 180 रुपीज जो उसने एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लिया था अपनी बुक्स में से बेटा वो हटाएगा, इसलिए जो है इसे रिड्यूस कर दिया गया है टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई में से। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बनेगी इस केस में, 59,000 माइनस 1,000 और उसमें से माइनस किए जाएंगे बेटा 180। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 58,000 में से 180 रिड्यूस करने के बाद ये आएगा बेटा 57,820। ये इस कंसेप्ट की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब आपकी क्वेरी है बेटा सेकंड क्वेश्चन के रिगार्डिंग। पढ़ते हैं क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन। इन द अबव एग्जाम्पल इफ टर्म्स ऑफ सप्लाई डिड नॉट प्रोवाइड फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2% फॉर पेमेंट विद इन 1 मंथ। जो अबव एग्जाम्पल किया अगर उसमें टर्म्स ऑफ सप्लाई में बेटा 2% के डिस्काउंट की कोई कंडीशन नहीं होती, तो यानी कोई भी अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, बट पीबीपीएल ऑफर सच डिस्काउंट टू ओपीएल एट द टाइम ऑफ पेमेंट आफ्टर नेगोशिएशन। जब पेमेंट हो गई है उस टाइम जो है डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, यानी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट दे रहा है। द डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम द वैल्यू। यस, यही हमने पढ़ा था, पोस्ट सप्लाई अगर डिस्काउंट दिया जाता है और उस डिस्काउंट के रिगार्डिंग कोई भी अग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता एट द टाइम ऑफ सप्लाई, तो वो डिस्काउंट बेटा रिड्यूस नहीं किया जाता था वैल्यू ऑफ सप्लाई में। ठीक है, पीबीपीएल विल इशू अ कमर्शियल क्रेडिट नोट फॉर ओनली द वैल्यू ऑफ डिस्काउंट दैट इज फॉर 1,000। अब देखिए पीबीपीएल क्या कर रहा है बेटा इस केस में, पीबीपीएल जो है 1,000 अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू कर रहा है। क्या बताया था मैंने अभी आपको क्रेडिट नोट के बारे में, कि इन केस जो सप्लायर है वो एक्सेस सप्लाई की वैल्यू चार्ज कर लेता है रेसिपिएंट से, तब वो क्रेडिट नोट इशू कर देता है, या एक्सेस जीएसटी उसने चार्ज कर लिया तब वो क्रेडिट नोट इशू कर देता है। तो पीबीपीएल 1,000 का क्रेडिट नोट इशू कर देता है ओपीएल को, तो बेटा वैल्यू ऑफ सप्लाई 1,000 से रिड्यूस हो गई। तो इसलिए इस एग्जाम्पल में ये 59,000 में से 1,000 बेटा रिड्यूस किए जा रहे हैं, क्योंकि सप्लायर ने ही वैल्यू रिड्यूस कर दी बाद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब क्वेरी है आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 के रिगार्डिंग। ये आपकी क्वेरी है, आप पूछ रहे हैं कि सर इस इलस्ट्रेशन में आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी इसका क्या मतलब है, एंड अगर ये नहीं लिखा होता तब आंसर में क्या इफेक्ट पड़ता। चलिए बेटा आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर। द प्राइस ऑफ 50,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी। ये क्वेश्चन है बेटा आपका। तो इसका मतलब समझिए बेटा, इसका मतलब ये है कि जो ये प्राइस है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 50,000 का, उसमें से सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया गया है आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी, यानी सब्सिडी की जो अमाउंट है ऑलरेडी रिड्यूस कर दी गई है 50,000 में से। ठीक है, अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें आप पूछ रहे हैं कि सर अगर क्वेश्चन में आफ्टर कंसिडरिंग सब्सिडी ना लिखा होता तो कैसे करते। तो इस केस में बेटा आपके पास दो ऑप्शन होते, दो केसेस होते। केस नंबर 1,
आप ये अज्यूम करते कि ये जो 2000 की अमाउंट है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 50,000 का जो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में, और उस केस में आप नोट बनाते एग्जाम में, और नोट में क्या लिखते, मैं आपके लिए लिख देता हूं बेटा। नोट में आप लिखते इट हैज बीन अज्यूम दैट ₹2,000 of subsidy already included in the value of list price। ठीक है बेटा। सो ₹2,000 will not be added back in the value of supply, in the value of supply। और सेकंड जो केस बनता आपका, उस केस में आप प्रिजम्पशन लेते कि ये जो 2000 की अमाउंट है ये ऑलरेडी रिड्यूस कर रखी है, डिडक्ट कर रखी है लिस्ट प्राइस में से। तो उस केस में आप कैसे लिखते, मैं आपको बता देता हूं बेटा। केस 2 में आप लिखते इट हैज बीन assumed that ₹2,000 of subsidy already considered in the list price, that is already reduced from list price। ठीक है बेटा। अब आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ता, दोनों में आंसर क्या आता, तो बेटा 2000 की वैल्यू इंक्लूड नहीं की जाती फर्स्ट केस में, तो उसमें 55,000 हो जाती वैल्यू ऑफ सप्लाई। और जो सेकंड वाला केस है उसमें तो बेटा जो आंसर दिया हुआ है हमारी बुक्स में वही आंसर रहता, 57,000 ही उसका रहता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेरी पर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 के बारे में पूछ रहे हैं आप। इस इलस्ट्रेशन में ₹50,000 में जीएसटी इंक्लूड है, ऐसा तो नहीं लिखा है, देन व्हाई दे आर रिड्यूस जीएसटी अमाउंट फ्रॉम ₹15,000। बात करते हैं बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। आइए यहां पर बेटा इंस्टीट्यूट का ये आंसर देने का तरीका है और कुछ नहीं है। दो तरीके हो सकते हैं आपको आंसर देने के। आप इसमें 15,000 की जो अमाउंट है उसे भी बेटा इंक्लूड कर सकते हैं, और 12,712 की भी अमाउंट इंक्लूड कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपको नोट्स में मेंशन करना होगा। इंस्टीट्यूट जो आंसर देता है अपने मॉड्यूल्स में ज्यादातर वो देता है बेटा आफ्टर कंसिडरिंग द जीएसटी, यानी वो ये मान के चलता है कि इस वैल्यू पर जीएसटी कंसिडर कर लिया गया है ऑलरेडी, इसलिए उसे प्री जीएसटी वो बनाता है। 15,000 में से वो जीएसटी रिड्यूस कर दिया करता है। तो बेटर अप्रोच कौन सी है, मैं आपको बोलूंगा बेटर अप्रोच ये है कि जो इंस्टीट्यूट ने अपने मॉड्यूल्स में फॉलो की है आप भी उसे फॉलो करें, और इसके साथ साथ नोट्स ऑफ अकाउंट जो आप बनाएंगे उसमें ज़रूर मेंशन कर दें कि ये अज्यूम कर लिया गया है कि जो ये वैल्यू थी इंटरेस्ट की उसमें जीएसटी इंक्लूड था। ठीक है, समझ आ गया। दोनों आप कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, बट फिर भी मैं कहूँगा जो इंस्टीट्यूट प्रेफर करता है जिसे आप उसे करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास जो बेटा सजेस्टेड आंसर आते हैं वो इंस्टीट्यूट की तरफ से आते हैं। हालांकि आपका आंसर गलत नहीं है, दोनों केसेस में सही है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है, ये इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड क्यों नहीं कर रहे। पीछे जो आंसर दिया है कि वेव कर देंगे, ऐसा कहीं प्रोविजन में तो लिखा नहीं, दैट करने के लिए देन वाई। ठीक है, देखते हैं बेटा एक बार क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है कि मेजदा बैनर्स एक एडवर्टाइजिंग फर्म है, गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर पेमेंट बाय द कस्टमर। 30 डेज का वो इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड दिया करती है अपने कस्टमर को पेमेंट करने के लिए। इट्स कस्टमर ABC पेड फॉर द सप्लाई 32 डेज आफ्टर द सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका जो कस्टमर है ABC उसने सप्लाई के 32 डेज बाद जो है पेमेंट की है।
मैच द बैनर्स वेव द इंटरेस्ट पेबल फॉर डिले ऑफ 2 days। मैच द बैनर ने क्या किया बेटा, इंटरेस्ट की जो पेमेंट थी उसे वेव कर दिया, 2 दिन से डिले किया एबीसी ने। द डिपार्टमेंट वॉन्ट्स टू एड इंटरेस्ट फॉर 2 days एज पर कॉन्ट्रैक्ट। शुड नोशनल इंटरेस्ट बी एडेड टू द वैल्यू। डिपार्टमेंट जो है वो इंटरेस्ट ऐड करना चाहता है 2 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। शुड नोशनल इंटरेस्ट शुड बी एडेड टू द वैल्यू, क्या नोशनल इंटरेस्ट ऐड कर देने चाहिए वैल्यू में? इसका जो आंसर मिलेगा बेटा वो मिलेगा आपको सेक्शन 15 में। ध्यान से याद करिए, वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन 15 क्या बात करता था। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं सेक्शन 15। सेक्शन 15 जो है बेटा वो सिंपल बोलता है कि जो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी उसमें एक्चुअली अमाउंट कितनी पेड है और पेबल है केवल उसे ही कंसिडर किया जाएगा। देखिए आइए सबसेक्शन 1 पर एक बार, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ ए सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शेल बी ट्रांजैक्शन वैल्यू विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो प्राइस बेटा एक्चुअली पे किया गया है या पेबल है वो ही ट्रांजैक्शन वैल्यू, वो ही वैल्यू ऑफ सप्लाई होता है। तो इस केस में इंटरेस्ट जो है बेटा सप्लायर ने वेव कर दिया, तो नोशनल का कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा हमने, एक्चुअली पेमेंट अगर हो रही है या पेबल है वो कंसेप्ट हमने पढ़ा है वैल्यू ऑफ सप्लाई में। समझ आ गया? नेक्स्ट आप कह रहे हैं इफ यू गेट डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ माई अ लॉट ऑफ मैसेजेस देन सो सॉरी। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ बेटा, ये फ्री कॉम क्लासेस जो है आपके लिए ही हैं और आप हमारे परिवार का हिस्सा है। आप ऐसा मत सोचिए, जितने भी आपकी क्वेरी हैं आप बेझिझक उन्हें मैसेज कीजिए। 24 आवर्स में हमारी कोशिश रहती है, विद इन 24 आवर्स में हम आपकी क्वेरी का रिप्लाई करें। तो आप ऐसा ना समझें कि हम परेशान हो रहे हैं आपके लिए, बेटा नहीं, हम परेशान नहीं हैं, ये आप ही के लिए है। ठीक है बेटा, तो पैनिक ना हो, परेशान ना हो, हम आपके लिए हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है आप हमें बता सकते हैं। जो भी वीडियोस बेटा आपको पसंद आती है या आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कर दीजिए, लाइक करके आप कमेंट भी लिख सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, और आपको जो प्रॉब्लम है वो व्हाट्सएप पर आप बता ही सकते हैं। दूसरा, अगर आपके कोई फ्रेंड है बेटा वो भी सेम सिचुएशन के साथ डील कर रहे हैं या उन्हें भी दिक्कत आ रही है समझने में, तो आप उन्हें भी ये क्लासेस शेयर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, होपफुली मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी क्वेरी जो है रिजोल्व हो गई है। इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, विद इन 24 आवर्स हमारी कोशिश रहेगी हमारी टीम की कि आपको रिप्लाई कर दें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच बेटा आपके सपोर्ट और प्यार के लिए। आप इसी तरह अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें और पढ़ाई करते रहें, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन आपकी हर प्रॉब्लम का बेटा पढ़ाई है। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बेटा अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई।